ਅੱਜ जो घटना तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हाँ वो भाई सरबजीत सिंह लुधियाने वालियां ने खुद सांझी की है, जो कि उन्हां दी अखी डिठी यह घटना है। वो दसदे हन कि तख्त श्री केसगढ़ साहब तो संत बाबा सेवा सिंह जी ने काफ़ी समा तख्त साहब की सेवा निभाई ते कार सेवा दे लई वो उगराही करन वास्ते लागले वखरे वखरे पिंडां दे विच रोजाना खुद जाया करदे सी। पर एक पिंड अजिहा सी जिथे वो रोजाना सारी उम्र जांदे रहे ते उस पिंड दे विचों रोजाना उगराही करदे। गड्डी दे विच ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जाना ते गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी नूं बेनती कर देनी कि पिंड दे विच अनाउंसमेंट कर दिओ कि कार सेवा वालियां दी गड्डी आ चुकी है, सेवा करन दे लई तैयार हो जाओ। ते आप सब तो पहला पिंड दे वसनीक भाई गुरमुख सिंह अते माता करम कौर दे घर प्रशादा छकण वास्ते जांदे सी। पिंड विच आके सब तो पहला उसे गुरमुख सिंह ते माता करम कौर दे घर प्रशादा ही छकदे सी ते फिर गुरमुख सिंह नूं नाल लैके पिंड दे विच उगराही करदे सी। लस्सी दे नाल प्रशादा छक के उन्हां कहना कि गुरमुख सिंह सेवा करिए ते गुरमुख सिंह ने नाल होके अपने पिंड ते लागले होर 2-3 पिंडां दे विच उगराही करवा देनी। ये सेवा गुरमुख सिंह पिछले 16 सालों तो इंज ही बाबा सेवा सिंह दे नाल करदा आ रहा सी। दस्सिया जांदा है कि गुरमुख सिंह दे घर 6 लड़कियां सी पर लड़का कोई भी नहीं। 16 सालों तो बाबा जी नित प्रशादा छकदे सी। ना तां कदी परिवार ने कहा कि सानू पुत्तर दी दात दी अरदास कर दिओ ते ना ही कदी बाबा जी ने अरदास करन वास्ते कहा। प्रशादा छकण तो बाद परमात्मा का शुकराना करते ते उगराही वास्ते निकल जाते। 16 सालों के विच करम कौर ने एक बार भी पुत्र की दात नहीं मंगी ते ना ही कोई अरदास करवाई। सो समा लंघिया तो 6 धीआं दे विचों 2 धीआं जवान होईयां। गुरमुख सिंह ने सोचा कि 6 धीआं हन, 2-2 करके विआह दिंदा हां तां फिर हौली हौली सारियां धीआं दा विआह हो जाएगा, नहीं तो 6 धीआं विआउणियां किन्नियां औखियां ने आपां सब नूं पता है। यह सोच के उसने अपनियां 2 धीआं जो जवान हो चुकियां सी जोगवार लभ के उन्हां दा आनंद कारज कर दिता। घर वधिया मिल गए ते धीआं खुश सन ते फिर 2 धीआं होर जवान होण लगियां ते उन्हां दा भी कारज करन वास्ते गुरमुख सिंह सोच ही रहा सी। उस समय तक करम कौर दी उम्र कुल 54 साल दी रही होवेगी। एक दिन बाबा सेवा सिंह जी उन्हां दे पिंड आए, गड्डी गुरुद्वारा साहब दे सामने खड़ी कीती अते ग्रंथी सिंह नूं कहा कि अनाउंसमेंट कर दिओ ते सारा पिंड सेवा तैयार रखे, आपां गुरमुख सिंह दे घर प्रशादा छक के आवांगे। ग्रंथी सिंह कहण लगा कि बाबा जी कार सेवा दी अनाउंसमेंट तां मैं कर दिंदा हां, पर जेड़े घर तुसीं अज प्रशादा छकण चले हो उस घरों अज तुहानूं प्रशादा नहीं मिलना। बाबा जी बड़े हैरान होए ते पुछण लगे कि इंज क्यों कह रहे हो। तां ग्रंथी सिंह ने कहा कि गुरमुख सिंह जिस दे घर तुसीं प्रशादा छकदे हो उन्हां दी घरवाली करम कौर अज अमृत वेले ही चढ़ाई कर गई है। मैं भी उधरों उन्हां दे घरों ही आया हां, सारा पिंड उत्थे उन्हां दे घर विच बैठा होया है। बाबा जी बड़े हैरान होए ते एकदम खामोश हो गए। निशान साहब वाल देखिया ते कहण लगे कि इंज नहीं हो सकता। ग्रंथी सिंह ने कहा कि बाबा जी इंज ही होया है, मैं भी उधरों ही आया हाँ। सवेरे नितनेम तो बाद सारा पिंड उन्हां दे घर विच ही बैठा होया है। तुहानूं यकीन नहीं आउंदा तो तुसीं खुद जाके देख लवो। बाबा जी अपने सेवादारां दे नाल गुरमुख सिंह दे घर पहुंचे। उत्थे जाके देखिया तो सच विच ही ये भाणा वरत चुकिया सी। बेड़े विच मंजी दे उत्ते लाश पई होई सी ते कपड़े दे नाल ढकिया होया सी। दरियां विछियां सी ते लोग बैठे हुए सी। बाकी बहियां गईयां धीआं ते रिश्तेदारां नूं सुनेहा लगा दिता गया सी। बाबा जी मंजी कोल गए, करम कौर दे अंतिम दर्शन कीते ते कोल ही बैठ गए। बाबा जी ने गुरमुख सिंह नूं कहा कि अपनी धीआं नूं कहो कि सतनाम वाहिगुरू दा जाप करो। थोड़ा समा बाबा जी उत्थे बैठदे ने कि इन्ने नूं एक पिंड दी औरत उत्थे आउंदी है। जिवें कि रिवाज बन चुकिया है कि फॉर्मैलिटी दे लई थोड़ा जिहा कपड़ा चुक के लोग दर्शन करते ने, उंज ही वो औरत आई ते मूँह दे उत्तों कपड़ा चुकिया। चुकदिया सार ही वो हैरान हो गई ते उच्ची उच्ची बोल के रौला पाउण लग गई कि इस दी अखां तां खुल्लियां ने। उसका रौला सुन के लोग कहण लगे कि गुरमुख सिंह कि उठ के उसदी अखां बंद कर दिओ। सवास कई बार अखां राही निकलदे ने तां मरन लगे अखां खुल्लियां ही रह जांदियां ने। अखां बंद करन दा ध्यान विच नहीं रहा होवेगा, सो उठ के अखां बंद कर दिओ। गुरमुख सिंह उठिया, कपड़ा चुकिया तो जिवें ही अखां नूं हथ फेरन लग्या तां एकदम डर के पिछे हट गया अते कहण लग्या कि इस दियां अखां तां घुम रहीआं ने। हद तां उस वेले हो गई जदों देखिया गया कि उसदे सवास चल रहे ने। करम कौर उठ के बैठ गई ते बाबा जी भी उसदे कोल आके खड़े हो गए। बाबा जी ने पानी मंगवाया ते करम कौर कहण लगी कि इन्ने लोग साडे घर क्यों इकट्ठे होए ने। बाबा जी कहण लगे कि कुछ नहीं होया, तुसीं सिर्फ सतनाम वाहिगुरू दा जाप करो। जदों करम कौर ने बाबा जी वाल देखिया तां कुछ बोलण ही लगी सी तां बाबा जी कहण लगे कि कुछ ना बोलो, हुण तुसीं सिर्फ सतनाम वाहिगुरू ही बोलो। हुण इस वेले सारे पिंड दे सामने एक मरिया बंदा जिंदा हो उठिया सी। लोग हैरान सी ते सारा पिंड उत्थे ही मौजूद सी। बाबा जी ने कहा कि गुरमुख सिंह सारी संगत इत्थे जमा है, तुसीं लंगर तैयार करवाओ ते आपां कीर्तन करदे हां। कीर्तन चलण लग्या, रिश्तेदार आउंदे रहे ते कीर्तन चलदा रहा। सारे ये जाण के हैरान होई गए कि करम कौर दोबारा जिउंदा हो उठी है।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕੌਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੋਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਪੂਰੇ 108 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।